जिंदगी का बोझ मर्द के कंधों पर होता है। खानदान के अखराजात को जिस तरह भी मुमकिन हो पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी। घर से बाहर उसे सैकड़ों किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डांट फटकार भी सुननी पड़ती है, कभी अपने साथियों की अजियत का शिकार भी होना पड़ता है। मुमकिन है उसके मुतालबात वसूल न हुए हो, मुमकिन है कि चेक या ड्राफ्ट कैश न हो सके, मुमकिन है कसाद बाजारी का सामना करना पड़े और आमदनी न हो, मुमकिन है कोई मुनासिब मकाम हासिल न कर सका हो। मर्द की एक दो परेशानियां नहीं होती हैं, औरतों के लिए भी है, इंशाल्लाह बाद में जिक्र किया जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस किस्म के गुनागो हादसात का सामना बराबर करना पड़ता है। कम ही ऐसा इत्तेफाक होता है कि कोई नई परेशानी ना खड़ी हो। इन्हीं असबाब की बिना पर मर्दों की उम्र अमूमन औरतों से कम होती है। आखिर एक इंसान के आसाब, फिक्रों और परेशानियों को कब तक और किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे मौक़ों पर इंसान को शिद्दत से इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई दिलसोज और मेहरबान हस्ती उसकी दिलजोई करे और उसकी रूह व आसाब को तक़वियत पहुँचाए। कौन हो सकता है? खातून ग्रामी, आपके शौहर का कोई गमखार नहीं है। वो तन्हाई का एहसास करता है, बाहर की मुश्किलात से फरार हासिल करके अपने घर में आके आपके पास पनाह हासिल करना चाहते हैं। उसे आपकी दिलजोई और तसल्ली की ज़रूरत है। अगर किसी दिन वो परेशान हाल और रंजीदा व मलूल घर में दाखिल होता है तो उसे हर रोज़ से ज़्यादा आपकी तवज्जो दरकार। आपको चाहिए आप जल्दी से उसके आराम करने, खाने पीने, चाय वगैरह का इंतज़ाम करें। ऐसे मौके पर दूसरे मौज़ूआत पर बिल्कुल भी बात न करें, न किसी बात पर नुक्ताचीनी करें, फरमाइश न करें, उससे अपनी परेशानी और दर्द दिल की शिकायत न करें। उसे मौका दीजिए कि कुछ आराम कर लें। अगर भूखा है तो उसका पेट भर जाए, अगर सर्दी है तो थोड़ा गर्म हो जाए, अगर गर्मी लग रही है तो उसको थोड़ा सा ठीक हो जाए, आराम कर लेने दें। और जब उसकी थकन दूर हो जाए और उसके आसाब ठिकाने आ जाए तब मोहब्बत भरे लहजे में उसकी परेशानी का सबब दरियाफ्त कीजिए। और अगर वो अपना दर्द दिल बयान करना शुरू करता है तो उसे गौर से सुनिए। ख़वातीन वज़ीर, बेजा हंसिए नहीं बल्कि उसकी परेशानी सुनकर इजहार अफसोस कीजिए और अपने रवैये से ये जाहिर कीजिए कि उसकी परेशानियों को सुनकर आपको उससे ज़्यादा रंज पहुंचा है। मोहब्बत व दिलसोजी का इजहार करके उसके ज़ख्मों पर मरहम रखिए, नरमी और मरामत से उसकी दिलजोई कीजिए। इस मौजू को उसके सामने मामूली और हकीर ज़ाहिर कीजिए और उस मुश्किल को हल करने में उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए। उससे कहिए कि इस किस्म के हादसा तो ज़िंदगी की लाज़िम है और हर शख्स को ये पेश आते हैं। सब्र इस्तिक़ामत के ज़रिए उन मुश्किलात पर गलबा हासिल किया जा सकता है। अलबत्ता शर्त यह कि इंसान खुद हिम्मत न हार जाए। दरअसल ऐसे ही मौक़ों पर इंसान की शख्सियत और मर्दानगी ज़ाहिर होती है। परेशान होने के बजाय सब्र और कोशिश से काम लिया जाए तो मुश्किल काम आसानी से हल हो जाते हैं, मुश्किलात आसानी में तब्दील हो जाती हैं। अगर आपके शौहर को रहनुमाई की ज़रूरत है और अगर उसके हल की कोई सूरत आपकी नज़र में है तो उसकी रहनुमाई कीजिए। और अगर कोई सही राय हल आपके सामने नहीं तो उसे राय दीजिए कि वो किसी अच्छे दोस्त अब आप अपने रिश्तेदार से मशवरा लें।